केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जिला हमीरपुर के एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बड़सर विधानसभा क्षेत्र के भोटा में भाजपा सेक्टर प्रभारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए कमर कसने के निर्देश दिए। साथ ही गांव-गांव तक केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का प्रचार करने का आह्वान भी किया। इसके उपरांत बड़सर विधानसभा क्षेत्र के सोहारी पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी शामिल हुए। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी विक्रम ठाकुर जी और कुछ अन्य नेताओं ने बातचीत की और मैंने तुरंत केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी से, जो फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, उनके साथ इस विषय को उठाया और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, उन्हें तुरंत प्रभाव से इस प्रक्रिया को लंबित कर दिया है, पेंडिंग किया है और ये भी कहा है कि स्टेक होल्डर से, जनता से बातचीत करके और जानकारी जुटाकर तभी कोई निर्णय करेंगे। मैं इसके लिए मोदी जी का और भूपेंद्र यादव जी का, दोनों का आभार प्रकट करता हूँ। सर, राहुल गांधी एक बार वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा हर चुनाव को गंभीरता से लड़ती है और यह चुनाव भी महत्वपूर्ण है। साथ ही कहा कि भारत के लोकसभा चुनाव पर दुनिया भर की नजर है। हर चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव खास है, क्योंकि देश और दुनिया की निगाहें भारत पर हैं, क्योंकि उम्मीदें भी भारत और भारत के नेतृत्व से हैं, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था में अब भारत का एक बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया की ग्रोथ में या दुनिया के विकास आज भारत के विकास के साथ जुड़ा है, इसलिए उम्मीदें बढ़ गई हैं। और जब नेता ऐसा हो जिन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए और देश के विकास के लिए नए आयाम स्थापित किए हों, तो निश्चित तौर पर पिछले रिकॉर्ड तोड़कर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। 2014 में 30 वर्षों के बाद पूर्ण बहुमत मिला, 2019 में उससे ज़्यादा सीटें मिली, अब 2024 में नया इतिहास रचेंगे। वहीं विपक्षी नेताओं द्वारा राम मंदिर कार्यक्रम में निमंत्रण न दिए जाने पर हो रही राजनीति पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि निमंत्रण कमेटी के द्वारा सभी को आमंत्रित किया जा रहा है। देखिए, जिसको निमंत्रण मिला कोई अस्वीकार करता है, कोई कहता मिला नहीं। निमंत्रण देने का काम जिस कमेटी का है वो कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, जो कभी भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, जो कभी राम मंदिर का विरोध करते थे, जो हमसे तारीख पूछते थे कि मंदिर तो बनाओगे, तारीख कब बताओगे, आज उनको बताना चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी 22 जनवरी तय हुई है और उसके बाद करोड़ों की तादाद में देश और दुनिया भर से लोग भगवान राम के दर्शन करने आएंगे। अब रामलला टेंट में नहीं, भव्य राम मंदिर में होंगे। वहीं राहुल गांधी के द्वारा देश में न्याय यात्रा शुरू करने के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि न्याय का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने हर वर्ग को न्याय देने का काम किया है। न्याय के पर्याय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने देश की जनता के साथ न्याय किया। जो सिख भाई बहनें जो मांग कर रहे थे दंगों की, जो भुगतना पड़ा, उसका न्याय दिलाने के लिए तो एसआईटी का गठन किया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। भ्रष्टाचारियों से मुक्ति दिलाने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त शासन देकर न्याय नरेंद्र मोदी जी ने किया। गरीब गरीबी रेखा से बाहर आना चाहते थे, तो 13.5 करोड़ गरीबों को, ज़रूरतमंदों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य पिछले 5 वर्षों में करके न्याय दिलाया। 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान, 12 करोड़ को शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल देना और हर घर हर गांव को बिजली पहुंचाना, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त में देना और 80 करोड़ लोगों को अनाज पिछले 3 साल तो दिया, अब अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी जी ने दी। ये होता है न्याय दिलाना। दिलाएंगे जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, जो जाति के नाम पे देश को बांटने का प्रयास करते हैं। साथ ही प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आम जनता को भयंकर आपदा में भी राहत पहुंचाने की जगह प्रदेश सरकार ने महंगाई बढ़ाने का काम किया है।
क्यों आपने विषय उठाया। जैसे ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, ये आम जनता को राहत तो क्या देनी थी, इन्होंने पेट्रोल और डीजल पर एक बार नहीं 2 बार टैक्स लगाकर जनता पर बोझ डाला। जब पूरे प्रदेश में भयंकर बाढ़ से तबाही मच रही थी, तब ये तेल के दाम बढ़ा रहे थे, रेता बजरी के क्रशर बंद कर रहे थे। और आज भी मार्केट में जाकर दाम देखिए, अगर हिमाचल प्रदेश में दाम बढ़े हैं तो कांग्रेस की सरकार आने के बाद, जबकि उससे पहले जब भाजपा की सरकार केंद्र और प्रदेश में थी तो 2 बार केंद्र सरकार ने दाम कम किए और 2 बार प्रदेश की भाजपा की सरकार ने दाम कम किए। ये अंतर है। ये महंगाई का बोझ अगर कोई किसी ने डाला तो कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की जनता पर डाला है। गौरतलब है कि जहां एक और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा, वहीं दूसरी ओर भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी बात की। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।